इस जिंदगी में दौड़ना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते यदि आप लड़खड़ा जाएं तो जरूरी नहीं कि आप गिर पड़े। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है दोस्तों के आदमी उसमें लड़खड़ा के गिर ही जाता है, शादी कर लेता है बेचारा। भाई किसी ने किसी से पूछा कि भाई 11:59 और शादी में क्या समानता है, तो कहने लगा दोनों में ही 1 मिनट बाद आदमी के 12 बज जाते हैं और दिन बदल जाते हैं। एक आदमी की शादी हुई और शादी के दूसरे दिन सुबह ही सुबह वह पत्नी पे पानी का गिलास लेके डालने लगा। पत्नी हड़बड़ा के उठी, बोले क्या कर रहे हो? बोले तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल जैसी है, खिला रहा हूं फूल को। लेकिन कुछ फूल ऐसे रहते हैं जो हमेशा खिले 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 रहते हैं। आइए हम बुलाते हैं ऐसे ही फूल को, नहीं माफी, फूल को आ जाइए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारा दिल यहाँ है? इट्स अ स्टाइल, यू नो, दिल से कहती हूँ। अच्छा, दिल का भी स्टाइल? हम कुंवारी लड़कियों की स्टाइल अजीब और ब्यूटीफुल होती है। यू मैरिड पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। तुम लोगों का मुझे एक ही सुख नजर आता है, क्या? कुंवारा आदमी पलंग के दोनों साइड से उतर सकता है बस। खैर, वाह वाह क्या बात है कि मंच में कुछ ऐसे लोग आए जो अब तक तो बेहद सुखी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ दुख भी होंगे। तो आइए मिलते हैं हम इस देश के कुछ चुनिंदा कुंवारे और कुंवारियों से जो कोइंसिडेंटली कवि भी हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज यहाँ आके अपने दुखड़े सुनाने वाले भी हैं और मोहब्बत के गीत गाने वाले भी हैं। लेकिन किस तरह से, जरा देखते हैं। हमारे ये इस मैराथन एपिसोड में, ये एपिसोड जो शनिवार और रविवार 2 दिन चलेगा, और इस एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो तमाम वो लोग हैं जो सब के सब लोग वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे। स्वागत है इन सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उधर जो 3 कवित्रियां बैठी हैं और इधर ये 3 कवि। अरे ये तुम सबने ये क्या यार, आज क्या जैकेट आंदोलन चला रखा है? एक्चुअली क्या है कि हम सब ने कोट सिलवाए थे जी, लड़कियों के हाथ मांगते मांगते बाजुएं घिस गईं। ये हाल है इनका। आप देखिए साहब, इधर जो 3 हमारे कवि मित्र बैठे हैं वो अविवाहित है और उधर जो 3 बैठी हैं वो भी अविवाहित है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने अभी तक की नहीं, इनकी हो नहीं रही। मान गए ना? हाँ। बस मान गए। बस आप बस कुंवारे लोग एक बार मान जाओ। प्रॉब्लम ये है कि कुंवारे लोग मानते ही नहीं, और जब नहीं मानते तब वो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि उनके घर वाले कहते हैं भाई तू निकल यहाँ से, तू जा। हाँ। तू घर का काम कर रहा ही नहीं, तू जा, तू मंच पे कविताएं पढ़, वाह वाह क्या बातें में जा, कुछ भी कर दीपक सैनी, लेकिन घर में मत रहे। आ जाइए दीपक सैनी जरा जोरदार तालियों के साथ। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देश को पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से अगले 5 मिनट में यह भी पता लगेगा कि क्यों नहीं हो रही। और जब पूरा काव्य पाठ हो जाएगा तब ये तय हो जाएगा कि होगी भी नहीं। हाँ, और आप ही के कार्यक्रम के माध्यम से यह भी पता लगा है कि नेहा जी की भी नहीं हुई है। नेहा जी आपकी क्यों नहीं हुई? आपको कोई अच्छा सा दीपक सैनी नहीं मिला क्या? दरअसल कुंवारों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैंने भी भोगे हैं। हम तो हरियाणा के हैं, ऊपर से मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है? पिताजी ने बताया भी कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह में का सबको छोरी भी आ दे। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या? पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपनी छोटे देश के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है। बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही। मुझे तो खुशी है शैलेश जी इस बात की, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। हाँ। हालांकि शादीशुदा आदमी भी कुछ ऐसी चीजें भोगता है जो हम नहीं भोग सकते, वो लाइसेंस अपने पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो परमानेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। मैं कविता छोटी सुनाता हूँ, आपका भी साथ चाहिए और आपका भी चाहिए। देखिएगा, मैं जीता हूँ मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। ओहो। खेल की बातें फिल्मी गपशप मुझसे खूब करा लो, किसी बात पर वाद विवाद भी मुझसे खूब करा लो, गाने की फरमाइश कर दो गाना भी गा दूंगा, इन सारे कवियों की नकल भी मुझसे खूब करा लो, पर शादी की बातों से मैं हो जाता हूँ बोर, मैं जीता हूँ मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है, बहुत। अब देखिएगा कुंवारा आदमी क्या क्या कर सकता है जो शादीशुदा आदमी नहीं कर सकता। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं,
कोई नहीं जो टोके, टोके, आहा। नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके। आहा, क्या बात है? किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। क्या बात है। आहा, मैं आहा, जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, क्या बात है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अच्छा, एक और बात है जो सिर्फ कुंवारा कवि ही भोग सकता है, देखिएगा। स्वागत। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, लिफाफा मिलता है हमें पेमेंट का। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। बहुत अच्छे। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, आहा, इसको या उसको जब चाहूं कर दूं इग्नोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में जीवन में लिए हिलोर, हिलोर, आहा। बीच राह में चलते चलते कन्या से बतलाऊं, यदि शिकायत घर पे आए मुंह पर ही झुटलाऊं। लड़कों से मिलने जुलने की मुझको फुर्सत कब है, लेकिन कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। आहा, क्या बात लेकिन है। कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। लड़कियां कहती मुझे क्यूट हूं, लड़के कहें कठोर, ओहो, सारा ही दिन करता रहता मैं बनती। क्या बात है। वाह वाह वाह। लेकिन शैलेश जी, होनी तो है ही एक दिन, एक दिन। आप कुछ भी कह लो। लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन। ये सारी की सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर। क्या बात है। क्या बात है? क्या बात? बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। क्या बात है। वाह वाह। भाई दीपक सही में बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और आपने सही में कहा कि ये सवाल जवाब, शादीशुदा आदमी को इतने सवाल जवाब झेलने पड़ते हैं। ठीक बात। एक पति के पास फोन आया बीवी का मोबाइल पे, किधर? बोले ऑफिस में हूँ, थोड़ा काम है, लेट हो जाऊंगा। तुम कहाँ हो? बोले रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी, और बच्चे पूछ रहे साथ में बुआ जी कौन है। अब बताओ दीपक, तुम क्या कहना चाहते हो? शैलेश जी, हरियाणा का आदमी कुछ भी कह सकता है जी तो ऐसे हरियाणा के मुझे ताऊ सड़क पे मिल गए शैलेश जी। जी। बोले छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में को जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़न जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। अच्छा, ताऊ जी गन्ना चूस रहे थे, चूसते चूसते मेट्रो स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जाने दूंगा आपको। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शादरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे हम। 15 मिनट के बाद जैसे ही शादरा का स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे उतरने के लिए जैसे ही पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? बोले हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया, अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की जरूरत थी। सड़क पर ये सीट डिनी बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता। तो ये थे दीपक सैनी, जिन्होंने बहुत सारे फायदे बताए कुंवारे होने के, और जिंदगी में कोई आदमी कुंवारा रहे और मोहब्बत के हसीन सपने उसे ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे एक लड़की ख्वाब देख रही थी कि एक राजकुमार उसे घोड़े पे ले जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो लड़की ने पूछा, राजकुमार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले मुझे क्या मालूम, सपना तो तू देख रही है। लेकिन इस उम्र में जो सपने देखे जाते अच्छा हैं है। वो किस किस्म के होते हैं, जरा सुनते हैं निकट अमरोही से। आइए। स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि मैं गजल के कुछ शेर पढ़ूं। इरशाद, सुना निकट। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता, अच्छा। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता, वाह। वो मुझे आंख से ओझल नहीं होने देता। क्या बात है। वाह, वाह। और जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार, जाने वो कौन सा किरदार है जिसका जाने किरदार, वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। भाई वाह वाह वाह। क्या बात है? और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा।
कि जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा। वाह वाह वाह। जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता भाई। वाह वाह वाह, क्या बात। और दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा। क्या बात है, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा। दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता। वाह वाह वाह। और नेहा जी, मक्ता कुछ इस तरह से कहा है कि मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज। क्या बात है। मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। क्या बात। मुझे 4 मिसरे अपने याद आते हैं जी। आंखों आंखों के एक इशारे से ओहो। अच्छा। लग गई कश्तियां किनारे से, फैसला कर लिया है शादी का, एक कुंवारी ने एक कुंवारे से। पता नहीं हाशिम साहब, आप जैसे कुंवारे जो हैं वो गलत फहमी का शिकार क्यों हो जाया करते हैं। जी। मैं 4 पंक्तियां आपके लिए भी पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह और शाम क्यों नहीं लेते, वाह वाह। तुम सरेआम क्यों नहीं लेते, घट गए उम्र के आधे पन्ने, भैया। राम का नाम क्यों नहीं लेते। खाना का नाम तो हम लेते हैं नहीं, ये तो आपको नहीं पता। बहुत मजा आ रहा है। 4 पंक्तियां आप बहुत मजा आ रहा है। मैं भी आ जाता हूँ इधर। हाँ। जब तुम ही सब कुछ कर रहे हो तो मैं वहां रह के क्या करूँगा। मैं कहाँ जाऊँ शैलेश जी? हाँ, आप कुंवारियों में जाइए। हाँ हाँ बनता है। जाइए बैठिए। हाँ अब करते हैं जम के मुकाबला। करो करो। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी, आपको ये नशा है जवानी का, जो एक दिन ये जवानी भी ढल जाएगी। ये होती है शायरी। शैलेश सर, आप भी बीच में आकर बैठ गए। नहीं, आप मैं तो उनका इसलिए साथ बैठा, दे रहे हैं। सारे लोग यही तो कर मैं रहे थे। चाहती हूँ आपको भी नहीं बख्शूं मैं। मत छोड़ो। हाँ, जिंदगी के नए अध्याय जुड़ गए हैं, पाँव कब्र की ओर मुड़ गए हैं। बढ़ गए। देखो श्रीमान जी को जरा गौर से देखिए, आशिकी में इनके सर के बाल उड़ गए हैं। भाई हमारे मतलब असली है खालिस, हमारे कोई नया मेहता की तरह नकली थोड़ी बात है। एक मिनट। हम तभी मानेंगे कि असली है कि नकली जब हम खींच के देखेंगे। खींच आओ आओ। व्हाट गोज ऑफ माय फादर। आओ हाँ, आओ। हाँ आज हाँ अभी खींचो। गुंदर से चिटकाए लगते इसलिए उखड़ नहीं रहे। तूने तो मेरे खींच लिए, मैं अपनी पे आ गया तो रंजी हो जाएगी। तूने तो मेरे खींच लिए, मैं अपनी पे आ गया तो रंजी हो जाएगी। जो मैंने इतना जोर मारा तो बीच चौराहे पे गंजी हो जाएगी। अभी बोलो खींचूं। वैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमी को कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह तक खेल। खेल करा, तालियां बजाइए। नोक झोंक तो मैंने आपसे बहुत कर ली। आइए एक छोटे से गीत से आपको जोड़ना चाहती हूँ। स्वागत देकर। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। क्या बात है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में